कोई सियासी पार्टी नहीं चाहती कि भारत के मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की सियासी क़यादत बने। इनको ये बात पसंद नहीं है। याद रखो मेरी इस बात को आप, कि भारत का मुसलमान की कोई सियासी लीडरशिप बने। मैं खुल के कह रहा हूं आपसे, मैं कभी इस दुनिया से जाऊंगा एक ना एक दिन, मगर तुम याद रखना मेरी इस बात को, जहां तक अल्लाह मेरी आवाज को पहुंचाएगा। ये चाहते हैं कि मुसलमान इनके गुलामी करें, ये चाहते हैं कि मुसलमान इनके लिए कालीन बिछाएं, दरी बिछाएं, जिंदाबाद के नारे लगाएं, और ये नेता के लिए कव्वाली का प्रोग्राम करे, मुशायरे का प्रोग्राम कर दे। ईद के दिन आए तो बोले सर जरा आ जाइए ना शीर खुरमा खाने के लिए। ये चाहते हैं। मंजलिस क्या चाहती है, इम्तियाज जलील क्या चाहता है, असदुद्दीन ओवैसी, मुमताज खान, अहमद पाशा कादरी, बलाला, जाफर हुसैन मेराज, रियाजुल अफंदी, मंजलिस का हर आदमी क्या चाहता है कि अगर तुम वहां बैठे हो तो मैं भी वहां तक पहुंचना चाहूंगा। तुम अगर आसमानों की बुलंदियों पर पहुंच रहे तो मैं जमीन पर नहीं बैठूंगा, मेरे भी ख्वाब हैं। तुम अगर कुर्सी पर बैठे हो तो मैं भी तुम्हारे सामने कुर्सी पर बैठकर अपने मुकद्दर के फैसले करना चाहूंगा। 70 साल से तुम हमको धोखा दिया, हमारा वोट लिए, तुमने हमारे लिए क्या किया? क्या किया? जिल्लत, रुसवाई, बर्बादी, मस्जिद की शहादत, मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, यही तो मिला हमको। ये झगड़ा है मेरे अजीज दोस्तों, ये जिद्दोजहद मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की। इनको ये बात पसंद नहीं आती कि नहीं आप नहीं बात करना। आप लिख लो मेरी इस बात को, कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक आजाद आपकी क़यादत पैदा हो जाए, मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की। बल्कि हमारे जो हिंदू भाई गरीब हैं उनकी भी लीडरशिप को बर्दाश्त नहीं करते। ये सब के सब आलाजाद के लोग ये बोलेंगे नहीं नहीं हम बड़े हैं तुम छोटे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लोग अगर बीजेपी से, आरएसएस से मुकाबला करना चाहेंगे तो ऐसा मुकाबला नहीं कर सकते आप। आपको मुसलमानों का अगर साथ देना है, साथ लेना है, तो आप ये सोचकर मत चलिए इन्हें कहां जाएंगा, हमको ही वोट डालेंगा। नहीं, हमको ही वोट डालने की बात ये गुरूर और तकब्बुर की बात है। अगर आपको मेरा वोट चाहिए तो फिर आपको बात करना पड़ेगा मेरी तकलीफ के बारे में, मेरे इंसाफ के बारे में बात करना पड़ेगा। जब आप दीगर अपनाए वतन की बात करते हैं तो हमको क्यों दूर किया जाता है उससे? क्यों हमको दूर किया जाता है उससे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी आप देख रहे हैं कि मीडिया में आया कि बीबीसी का एक इंटरव्यू, एक प्रोग्राम है जो गुजरात के फसादात के ऊपर बीबीसी ने, वो उनका इंटरव्यू है। उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री, वजीर आला, जो अब देश के वजीर आजम और प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी सरकार ने उस बीबीसी के इंटरव्यू को अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के तहत इंडिया में, भारत में, यूट्यूब पर, ट्विटर पर इसको बैन लगा दिया, इसको बैन लगा दिया। चलिए अब हम वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, गुजरात में आप नहीं थे मुख्यमंत्री, नहीं थे, मोदी नहीं थे, कोई आया था मार्स से, सैटर्न से आया था, कोई प्लेनेट से आया होगा क्या? हम, आप नहीं थे, आके मार के चला गया। बिल्किस बानो का रेप आपकी सरकार नहीं थी, कोई और था। और फिर वहां पर वो जो कांग्रेस के एक्स एमपी हैं राज्यसभा के, जिनकी जिस्म के 6 टुकड़े करके उनको जला दिया गया, जिसके पास कांग्रेस का एक नेता जाकर नहीं मिला, उनको भी नहीं मारे। वो आसमान से लोग आए थे, आके स्पेसशिप में बैठ के रॉकेट में चले गए। आपकी जिम्मे आप नहीं थे, आप थे ही नहीं। मरने वाले जो भी थे उनमें से स्पेस से आए, उतरे, ठक 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 काम करे, बैठे, निकल गए। आप नहीं थे, चलिए मान लिया आप नहीं थे। और आपने, बीजेपी ने उसका वो प्रोग्राम को बैन कर दिया। बैन करा ना, पढ़े ना न्यूज, आप लोग पढ़ते ना, बीबीसी का, बोले नहीं नहीं दिखाना, नरेंद्र मोदी के बारे में दिखा रहे आप, गलत है, हम इजाजत नहीं देंगे। हम उसको बैन लगा दिए।